बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर एक बार क्या हुआ, लड़कियों के माँ बाप अपनी बेटियों को समझा करके गए और जवाब दिया, जाओ मेरी बात ध्यान रखना, घर में कोई आ जावे सबको खूब सम्मान करियो, लेकिन बोलियो मती कोई आ जावे तो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप मेरी बात सुन रहे थे ना, जो हम कह रहे थे। अब क्या होता है, माँ बाप समझा के बाजार में चले जाते हैं, इसके बाद में इधर उन्हीं लड़कों ने देख लिया ये तो होने वाले हमारे सास और ससुर जी हैं। तो क्या किया उन्होंने, आपस में सलाह बनाई और कहा भैया तेरी और मेरी शादी होगी। माँ बाप को कौन बड़ी परवाह है, क्या पता लड़कियों के आचार विचार कैसे हुए, चलो इनसे कुछ बात तो करके आते हैं। आज उसी समय तीनों लड़कों ने बाइक उठाई और वहां से चले आए। लड़कियों के घर पे आए, लड़कियों ने देखा, बड़ा खुश हो गई। लड़कियां जब खुश हो गई तो उन्होंने जल्दी जल्दी से चाय नाश्ता बनाया और चाय नाश्ते को बना करके एक टेबल पे रख दिया, वहीं पे उन्हें बिठा लिया और इशारा कर दिया, बोली नहीं, इशारा कर दिया। अब तो भोजन भी बनाया, एक लड़की भोजन बना रही थी और एक लड़की परोस रही थी और दूसरी लड़की है जो थाली में लगा रही थी। लड़की भोजन देने के लिए गई, भोजन की थाली परोस के रख दी। अब हुआ क्या, लड़के भोजन करे नहीं, वे सोचे बोले तब करें, लेकिन लड़कियों ने फिर से इशारा कर दिया कि पाओ, क्या बात है, काय को नहीं पा रहे हो। उनके कहने का मतलब ये था पाइए भोजन, लेकिन इशारा किया, बोली नहीं। तो सबसे जो छोटा वाला जो लड़का था, तुम लोग सुन रहे नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ो इसे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हे भगवान, बहुत बहुत बातचीत हो रही है, बिल्कुल दिमाग कट रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सबकी बात हो गई।
भगवान उनकी प्रतिज्ञा देख करके प्रसन्न होते, जल की वर्षा कर देते, कमंडल भर जाता, पति की प्यास हो जाती। ये दृश्य देवर्षि नारद ने देख लिया। देवर्षि नारद पहले तो नारायण नारायण गाया करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, बोले जय अनुसुईया जय अनुसुईया जय अनुसुईया। ये जय अनुसुईया कहते हैं। अब तो जय अनुसुईया। अब ये जो है दृश्य जब तीनों देवियों ने देखा, इधर कुछ देवियां अपने आपस में बातचीत कर रही थी। तीनों देवियों ने जब सुना ये देवर्षि नारद किसका नाम लेता है, पास में बुलाया, जवाब दिया किसका नाम ले रहे हो, तुम तो मेरे प्रभु का नाम लिया करते थे। बोले हाँ, लेकिन अब ये अनुसुईया कौन है? कहा ये मृतलोक की रहने वाली बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है, जिसका नाम है अनुसुईया, जिसने अपने पति के धर्म के बल पर, पतिव्रता धर्म के बल पे इसने प्रभु को प्रसन्न कर लिया और जल की वर्षा भी करवा ली। और ये रॉयल फोटो स्टूडियो प्रोप्राइटर ओम सिंह और बटेश्वर रोड सुखाबाद यूट्यूब चैनल है, सत्येंद्र कुमार सुखाबाद, ओमकार सिंह सुखाबाद। हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक चैनल और है दिलीप स्टूडियो लखनऊ से, ये बड़ा दूर से चल के आए भैया, बहुत दोनों चैनलों पे यहाँ की वीडियो देख सकते हैं आप। एक चैनल और है, कई चैनल है, एक दीप्ति शास्त्री लाइव वीडियो चैनल है, उस पे भी देख सकते हैं। यहाँ के लाइव प्रोग्राम। तो महाराज जैसे ही तीनों देवियों ने सुना, तो तीनों देवियां कहने लगी, ये बताओ नारद जी, क्या वो हमसे भी बड़ी पतिव्रता स्त्री है? बोले हाँ। अच्छा। पार्वती बोली हमसे? बोले हाँ तुमसे भी। ब्रह्माणी बोली तुमसे? बोले हाँ तुमसे भी। अच्छा, इसका मतलब वो पतिव्रता स्त्री है। तीनों देवियों को हो गई जलन, क्योंकि हम देवियां हैं, हमसे कोई बड़ी पतिव्रता स्त्री होनी नहीं चाहिए। ये विचार करके तीनों देवियां अपने अपने स्थान के लिए गई और सब अपने अपने पतियों से रूठ गई। पतियों ने पूछा क्यों रूठी हो? तो कहा कि आप मेरी एक बात भी नहीं मानते हो। बोले मानते हैं, तो मानते तो जाओ अनुसुईया का सत्य डिगा करके आओ। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से कहा, पति महाराज विवश हो गए, स्त्री हट माननी पड़ी। तीनों देवता आज अपने अपने स्थान से चल करके जब एक जगह पे आए, उन्होंने देखा कि तीनों देव हैं। आप कहाँ जा रहे हो? भोलेनाथ ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो अनुसुईया के यहाँ। तीनों देवता जब एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए और चल दिए। अनुसुईया के द्वार पे वेशभूषा बदल करके पहुंचे। आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही। मैया आश्रम से बाहर निकल के आई। ब्राह्मण देव ठहरिए, अभी हम भिक्षा लेके आते हैं, मुझे भूख लगी है। ब्राह्मणों ने कहा भोजन कराओ। भोजन? तो ठीक है, आप ठहरिए, हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। ब्राह्मणों ने कहा देखो ऐसे नहीं, हमारी कुछ शर्त है। क्या शर्त है? जवाब दिया भोजन तो हम तब करेंगे जब तुम मुझे नग्न अवस्था में भोजन कराओगे। अब मैया सोचने लगी, ऊपर से हमने भोजन कराए, ऊपर से नग्न अवस्था में, तो फिर मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु? तो जैसे ही ये मन में विचार किया और अपने पति के चरणों का ध्यान किया, माता अनुसुईया ने उन तीनों देवताओं के ऊपर जल के छींटा लगाए और 6-6 महीना के बच्चा बना के पालना में लिटा लिए, झूला झुलाने लगी। अब जब भगवान शंकर रोवे तो उन्हें दूध पिलावे, विष्णु रोवे तो उन्हें दूध पिलावे, अब ब्रह्मा जी रोवे तो उन्हें दूध पिलावे। धीरे धीरे काफी समय हो गया, पालना में झुलाने लगी। सभी प्रेम से गाए, झूले तीनों देव झूला झूलावे अनुसुईया, झूले तीनों देव झूला झूलावे अनुसुईया।
झूले तीनों देव झूला झूलावे अनसुईया। झूला झुलाने लगी माता। आज माता जी दूध पिलाती है, कभी बच्चा रो जाता है तो दूध पिलाने लगती हैं। काफी समय हो गया, अब तीनों देवियां बड़ी परेशान, अभी तक हमारे पति परीक्षा लेकर के आए नहीं, सत्य दिखा के आए नहीं। सुखदेव ऋषि नारद बीड़ा को बजाते विचरण करते ही रहते थे, कभी एक स्थान पे तो ठहरते नहीं थे, विचरण करते फिर से वैकुंठ धाम पे पहुंच गए। पूछा देवियों ने क्या आपने मेरे पति को देखा? बोले कहाँ भेजा था? बोले सत्य दिखाने। अच्छा, वहां पर ये तुम्हारे पति जो है 6-6 महीना के बच्चे बन गए हैं, कैसे मिलेंगे? जवाब दिया जाओ, एक ही उपाय है, माता के चरण पकड़ लेना। अगर अभिमान रहेगा तब तक तुम्हें तुम्हारे पति नहीं मिल सकते। तीनों देवियां विवश हो गई और दौड़ी दौड़ी माता अनुसुईया के द्वार पे गई और चरणों को पकड़ लिया जाके, हे माता मेरे पति मुझे वापस कर दीजिए। इधर अत्रि मुनि आते हैं, उन्होंने देखा पालने में 3 बच्चे हैं। जवाब दिया ये कौन है? जवाब दिया देख लो आपके ही पुत्र हैं। अब अत्रि ऋषि कहने लगे देखो अभी हम जब यहाँ से गए थे तब तो बच्चे थे नहीं और बच्चे होकर के 6 महीना के भी बन गए। ध्यान रख करके देखा, अत्रि मुनि ने सारा दृश्य समझ लिया, ये परमात्मा है, परीक्षा लेने आए। तीनों देवियां जब पैरों में गिर गई, कहा माता ने कि जाओ अपने अपने पतियों को उठा के ले आओ पालने से। तीनों देवियां बड़ी प्रसन्न हो गई, दौड़ करके पालना के पास गई और जैसे ही हाथ बढ़ाना चाहा हाथ वापस लौटा। ब्रह्माणी सोचने लगी गलती से भोलेनाथ का हाथ मैंने पकड़ लिया तो फिर मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी सोचने लगी मैंने भोलेनाथ का पकड़ लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। दौड़ करके फिर से गई, हमारे पति ऐसे नहीं थे, हमारे पति जैसे थे मुझे वैसे चाहिए। हो मेरा बालम चक्रधारी ये मैं ना लूंगी, मेरा बालम चक्रधारी ये मैं ना लूंगी। मेरा बालम डमरू वाला ये मैं ना लूंगी, मेरा बालम डमरू वाला ये मैं ना लूंगी। मैया लक्ष्मी बोली देखो हमारे जो पति महाराज हैं वो चक्रधारी है। ब्रह्माणी बोली हमारे पति 4 मुख वाले और कमल के पुष्प पे विराजमान रहने वाले, ऐसे तो ही ना थे। पार्वती बोली है मैया मेरा बालम डमरू वाला ये मैं ना लूंगी, मेरा बालम डमरू वाला ये मैं ना लूंगी। जैसे ही सबने कहा कि मेरे पति पुनः जैसे हैं वैसे कीजिए, सब देवियों ने कहा तो माता के हृदय को दया आ गई। माँ जो होती है कभी भी अपने बच्चों को दुख में देख नहीं सकती है। माता के चरण पकड़ लिए तीनों देवियों ने तो वो माँ ही बन गई। कहा ठीक है
अपने पति को चरणों का ध्यान किया। माता ने तीनों देवताओं के ऊपर जल के छींटे लगाए। तीनों देवता जैसे के थे वैसे हो गए। अब भगवान के रूप में प्रकट हुए। तीनों देवियां अपने अपने पति के बगल में खड़ी हो जाती हैं और तीनों देवियां तीनों देवता प्रसन्न होकर माता अनुसुईया से कहते हैं वरदान मांग लो। माता अनुसुईया कहती है प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांग लो। जवाब दिया अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो आप ही हमारे तीनों देवता आप हमारे पुत्र बन के आवे। भगवान कहते हैं मैंने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, लेकिन हाँ मैं जरूर अवतार लेकर के आऊंगा। तो तीनों देवताओं का प्राकट होता है माता अनुसुईया के आश्रम में। जो भगवान शंकर हैं उनके अवतारी हुए जिनका नाम है दुर्वासा। भगवान विष्णु के अवतारी हुए दत्तात्रेय और ब्रह्मा जी के अवतारी हुए जो है चंद्रमा। तो माता अनुसुईया के 3 पुत्र चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा। चंद्रमा जो था ये जब बड़ा हो गया तो इसने अपने गुरु बृहस्पति बनाए। दत्तात्रेय के तो 24 गुरु थे महाराज। चंद्रमा एक बार अपने गुरु के पास गया मिलने के लिए। वहां तारा थी। तारा ने जब चंद्रमा को देखा इसके रूप पे बलिहार हो गई। चंद्रमा अपनी गुरु माता को माँ के समान भाव से देखता, लेकिन माँ तारा जो थी गुरु की पत्नी वो चंद्रमा को अपने पति के रूप में देखना चाहती। चंद्रमा बहुत समझाने लगा माँ तुम मेरी बात मान जाओ, गुरु की पत्नी हो आप, हमारी माता के समान हो, गुरु माता हो, लेकिन आप इस तरह से जो बातें कर रही हो बिल्कुल गलत है। और जो स्त्रियां अपने पति को धोखा देती वो अगले जन्म में बालापन में विधवा हो जाया करती। अपने पति को छोड़ गैर सगन नेह अरी लगावे, तू अगले जन्म में बालापन में विधवा हो जावे। इसलिए हम तुम्हें बार बार समझाते हैं कि अगर तुमने अपने पति को छोड़ करके मुझसे प्रेम किया तो तुम अगले जन्म में विधवा हो जाओगी बालापन में। बहुत समझाया लेकिन ये तारा जो है इसकी बुद्धि मती मारी गई। इसने क्या किया, कहा कि जैसे रखोगे वैसे रह लूंगा, अगर तुम मुझे ले नहीं जाओगे अपने साथ में तुम्हें श्राप दे दूंगी। और श्राप की डर की वजह से चंद्रमा अपनी गुरु की पत्नी तारा को हरण करके ले गया। इसके बाद चंद्रमा से तारा ने प्रेम बनाया, एक बच्चा हुआ। चंद्रमा के पुत्र का नाम रखा गया बुद्ध। अब बुद्ध महाराज जो थे एक अंबिका बाग के किनारे आश्रम बना के रहने लगे। अंबिका बाग के किनारे आश्रम बना के प्रेम से रह रहे। इधर महाराज सुदुम्न जो कि इलाहाबाद के राजा थे, महाराज सुदुम्न शिकार खेलते हुए जब फूल बाग में उन्होंने प्रवेश किया और फूल बाग में प्रवेश करते ही समय वे पुरुष से वे स्त्री बन गए। अच्छा उस फूल बाग में ऐसा क्या था कि पुरुष स्त्री बन गया, क्या हुआ था? तो प्रमाण मिला है एक बार भगवान श्री भोलेनाथ ने विहार करने के लिए वो अंबिका बाग बनवाया था और भोलेनाथ मैया पार्वती विहार कर रहे थे। कुछ सप्तऋषियों ने आकर के उन्हें देख लिया तो पार्वती गई शर्मा गई पार्वती। तो भोलेनाथ ने देखा कि पार्वती शर्मा क्यों गई है। उन्होंने देखा सप्तऋषि आए तो भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के उस अंबिका बाग को श्राप दे डाला कि जो भी इस फूल बाग में आएगा, अंबिका बाग में आएगा, वो पुरुष से स्त्री बन जाएगा। तो ऐसा श्राप लगा हुआ था। महाराज सुदुम्न गए और वो स्त्री बन गए, घोड़ा जो था वो घोड़ी बन गया। अब महाराज सुदुम्न अपनी देह की तरफ देख देख के रोने लगे। रोते रहे, सोचा कब तक रोएंगे, तो फिर खड़े होके चलने लगे। अंबिका बाग के किनारे जब गए तो उन्होंने क्या देखा, एक बुद्ध का आश्रम है महाराज चंद्रमा के पुत्र का। महाराज बुद्ध ने जब देखा तो पास में बुलाया, जवाब दिया आप कौन है, क्यों रो रही हो? अब महाराज सुदुम्न कहने लगे देखो हम रो रही नहीं है बल्कि रो रहे हैं। मतलब क्या है? जवाब दिया हम यहाँ के राजा हैं सुदुम्न महाराज, लेकिन हम इस बाग में जैसे ही आए तो पुरुष से स्त्री बन गए। अच्छा
तो अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे? मुझसे जो भैया कहते थे वो भाभी कहेंगे, जो चाचा कहते वो चाची कहेंगे, अब मुझे कौन पहचानेगा? रोने लगे। तो महाराज बुद्ध कहने लगे, रो नहीं, कहीं मत जाओ, आराम से इसी आश्रम पे रहो। हमारे आश्रम पे भी कोई भोजन बनाने वाला नहीं है, प्रेम से भोजन बनाओ और खुद खाओ, हमें खिलाओ। अब महाराज जब सुदम्न वहां रहने लगे तो इन्होंने नाम रख दिया इलाह। इलाह के नाम से अब बुद्ध और इलाह से प्रेम हुआ तो एक बच्चा हो गया जिसका नाम है पुररवा। अब महाराज को 2-3 वर्ष बीत गई। अब वो सोचने लगे अब हमारा राजपाट कैसे चल रहा होगा, हमारी पत्नी भी है वो हमारा इंतजार कर रही होगी, लेकिन यहाँ तो खुद वो पत्नी बने पड़े हुए हैं। सारी बात बुद्ध महाराज से कही तो महाराज बुद्ध ने महाराज वशिष्ठ से कहा। वशिष्ठ ने हवन यज्ञ किया। भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं मैया पार्वती के सहित। जैसे ही प्रकट हुए तो हाथ जोड़ करके ये इलाह जो सुदम्न थे हाथ जोड़ करके कहने लगे, मुझसे गलती हो गई, मैं इस अंबिका बाग में आ गया, लेकिन इसमें हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी, आपने मुझे ऐसी सजा क्यों दी? भोलेनाथ कहने लगे, देखो मेरा तो श्राप लगा हुआ था, आप क्यों आए इसमें? मैया पार्वती के हृदय में दया आ गई। पार्वती कहने लगी, कुछ कीजिए प्रभु। बोले, कुछ नहीं हो सकता है। पार्वती कहने लगी, कुछ तो कीजिए कम से कम। जवाब दिया, ठीक है, ये तुम्हारी बात पे आकर के मैं इन्हें ये वरदान देता हूँ कि 1 महीना ये पुरुष रहेंगे और 1 महीना के लिए स्त्री रहेंगे। 1 महीना पुरुष, 1 महीना स्त्री। अब जब ये पुरुष बन गए तो वो उस पुत्र को लेके पुररवा को लेकर के अपने महलों में पहुंचे। पत्नी ने पूछा, इतने दिन कहाँ व्यतीत किए? बोले, जंगल में शिकार करने के लिए गया था, वहां पे काम लग गया तो रुकना पड़ा। और ये बच्चा बोले, अनाथ आश्रम ये भटक रहा था, अनाथ था तो मैं इसे साथ में लेकर के आया। अच्छा, धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और आ गई वो वही रात जिस दिन ये स्त्री बनने वाले थे। रात के समय पे अपने पलका पे लेटे हुए थे। अब ये चादर ओढ़े हुए थे। इन्होंने जैसे ही चादर को हटाया, अपने आप को देखा कि हम तो स्त्री बन चुके हैं। अब वो चादर को ओढ़ लिया, पूरे तन को ढक लिया। अब पत्नी सोचे, महाराज अभी तक नहीं उठे, इतनी देर हो गई, वैसे तो जल्दी उठ जाते थे। अब वो चादर को खींचे, वो कस के पकड़े, अगर खुल जाएगी चादर तो हमारी पोल खुल जाएगी। पत्नी कहे, उठो जल्दी, चादर को खींचे, वो जबरदस्ती कस के पकड़े हुए। और रानी वही हेकड़ी थी, उसने हटाई चादर और देखा कि स्त्री। अच्छा, वो रोने लगी, कहने लगी, मुझे पता चल गया है कि मेरे महाराज किसी सौत को रखते हैं, किसी और से प्रेम करते, इसलिए तू ये चादर नहीं हटा रही थी। आने दो मुझे महाराज को, मैं कहूंगी महाराज से क्या गलती बन गई थी मेरी जो तुम सौत को लेके आ गए। तब महाराज ने पास में बिठाया और जवाब दिया, रानी रो नहीं, हम ही तुम्हारे महाराज हैं, लेकिन तुम पूछती थी कि हम जंगल में इतने दिन कैसे कहाँ रहे, तो ये बच्चा भी हमारा ही है। हम अंबिका बाग में गए तो पुरुष से स्त्री बन गए, महाराज बुद्ध से मेरा प्रेम हुआ तो ये बच्चा हुआ। हम 1 महीना पुरुष रहेंगे, 1 महीना स्त्री रहेंगे, ये बात है। तो महाराज चंद्रमा से हुए अत्रि मुनि से चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध के पुररवा और पुररवा के हुए आयु, आयु के महाराज नहुस हुए। नहुस महाराज जो ऐसे थे जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए और ये इंद्र बन गए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें अपने ही कर्म हमें नीचा दिखा देते हैं। नहुस इंद्र बन गया। पहले वाली इंद्राणी को इसने देख लिया, वो अटारी पे खड़ी हुई थी। इंद्राणी मुस्कुरा गई और नहुस सोचने लगा, इंद्राणी मुझसे प्रेम करती है।
तो उसी समय इसने पत्र लिखा नहुस ने और कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, एक रात मिलना चाहता हूँ। जैसे ही ये कहा तो इंद्राणी ने भी पत्र लिख दिया कि हम भी आपसे प्रेम करते मिलना चाहते हैं, लेकिन आप वृद्ध ब्राह्मणों से, प्रकांड विद्वानों से डोले में बैठ के आएंगे और स्वयं डोला तुम्हारे वो ब्राह्मण लेके आएंगे, तब जाके हम तुमसे बात करेंगे, तुमसे मिलेंगे। कवि लिखते हैं, कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन जकी बुद्धि गई सब सोए। जो कामी पुरुष होते वो रात दिन अंधे, उनकी बुद्धि खो जाती है। और दिन में कौन उल्लू होता है? अंधा। जो उल्लू होते वही दिन में अंधे होते, ना तो सबको दिन में दिखाई देता है। तो महाराज नहुस जो थे कामी बन चुके, उन्होंने इंद्राणी की बात को स्वीकार कर लिया। वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाया, प्रकांड विद्वान आए, 8 ब्राह्मण आए और कहा डोले को सजाओ। डोले को सजवाया, स्वयं उस डोले में बैठ गया। मोटा ताजा था ये नहुस। डोले में बैठ करके ब्राह्मणों से कहा ले चलो डोला। ब्राह्मण लोग जो थे वो डोला को लेकर के चले। डोला चलते चलते फूल बाग में पहुंचा। ब्राह्मण देव थक गए थे, सो आराम करने लगे। आराम करने लगे तो नहुस कहने लगा रुक क्यों गए, जल्दी चलो, सांप की गति चलो, इतनी तेज चलो जैसे अजगर सांप चलता है, इतनी तेजी से चलो। तो महाराज ब्राह्मणों को आ गया क्रोध, किस तरह से मेरे सामने तू डोले में अजगर की भांति बैठा है, तू अजगर ही बन जा। तो ब्राह्मणों के श्राप से ही अजगर बन गया। लेकिन अजगर बनने से पहले इनकी एक संतान हुई, जिनका नाम है महाराज अयाति। अयाति महाराज के 2 विवाह हुए। पहले तो एक विवाह हुआ किसके साथ में? शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी के साथ। और ये तो चंद्रवंशीय शुक्राचार्य जी सूर्यवंशीय थे, फिर ऐसा विवाह कैसे हो गया संभव? तो एक बार देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ। तो दोनों पक्षों में जब युद्ध हो रहा था, महाराज शुक्राचार्य जी जानते थे सर्वजीवन विद्या, ये राक्षसों के गुरु थे, और बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। तो सभी देवताओं ने ये प्लान बनाया कि अब एक एक करके हमें मरना है, क्या किया जाए? बृहस्पति ने सलाह दी कि जाओ हम में से कोई देवता एक शुक्राचार्य जी के पास जाकर सर्वजीवन विद्या सीख के आए, तब तो हम तुम बच सकते हैं, हमारी रक्षा हो सकती है, नहीं तो नहीं हो पाएगी। उसी समय सबने जाने से मना कर दिया, लेकिन बृहस्पति का सो बेटा था, उसका नाम था कक्ष। कक्ष कहने लगा कि मैं जाऊंगा। तो कक्ष गया गुरु के पास और कहा मुझे सर्वजीवन विद्या सिखा दीजिए। शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे पिता के मेरे विचार कभी मिलते नहीं है, इसलिए हम तुम्हें विद्या नहीं सिखा पाएंगे। अब ये रोने लगा, अरे गुरुजी बड़ी आस लेकर के मैं आया था, तुमने हमारी आशा को निराशा में बदल दिया, बहुत गलत हुआ। तो किसी की आस नहीं तोड़नी चाहिए, ये समझ करके शुक्राचार्य जी कहने लगे ठीक है हम तुम्हें विद्या सिखा देंगे। अब ये शुक्राचार्य जी की जो बेटी थी देवयानी, ये कच्छ से प्रेम करने लगी, लेकिन कच्छ जब विद्या सीख गया तो ये अपने घर जाने लगा। देवयानी कहने लगी आप मुझसे विवाह करो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। लेकिन कक्ष ने मना कर दिया और कहा कि तू हमारी गुरु की बेटी है, तू मेरी बहन के समान है, मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। ये जब कहा तो देवयानी को क्रोध आ गया, अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं श्राप दे दूंगी। कच्छ कहता श्राप दे दे। श्राप दे दिया, जो भी तुमने हमारे पिता के साथ रह के विद्या का अध्ययन किया, विद्या सीखी, वो सारी विद्या तुम्हारी असफल हो जाए, किसी काम की ना रहे, व्यर्थ हो जाए। और जैसे ही ये कहा तो आ गया महाराज कच्छ को गुस्सा। उन्होंने कहा कि तूने हमारी महीनों की मेहनत पे पानी फेर दिया है, इसलिए मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी भी शादी किसी सूर्यवंशी के साथ होनी चाहिए। ये श्राप लगा हुआ था देवयानी को। तो महाराज आती थे चंद्रवंशी, ये थे सूर्यवंशी। एक बार हुआ क्या था, राजा बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा और देवयानी शुक्राचार्य जी की बेटी दोनों फूलबाग में गई। वहां पर उन्होंने
एक सुंदर सा सरोवर देखा तो अपने अपने वस्त्र उतार करके रख दिए और उसी सरोवर में स्नान किया। लेकिन देखा देवर्षि नारद को झट से उन्होंने वस्त्र पहन लिए, झट से वस्त्र पहने, गलती हो गई, एक दूसरे के वस्त्र पहन लिए। अब देवयानी जो थी वो चुपचाप खड़ी हो गई। शर्मिष्ठा कहने लगी तूने हमारे वस्त्र क्यों पहन लिए? तू भिखमंगे की बेटी है, तूने हमारे वस्त्र क्यों पहने? तेरे पिता मेरे टुकड़ों पे पलने वाले हैं, मेरे यहाँ रहते हैं, मेरे वस्त्र उतार के दे दे। सुभैया देवयानी कहने लगी तूने भी तो मेरे वस्त्र पहन लिए, काय को लड़ झगड़ रही है? जब हम तुम घर चले जाएंगे तब तेरे वस्त्र हम तुझे दे देंगे। लेकिन शर्मिष्ठा राजा की बेटी थी, उसने देवयानी के वस्त्रों को उतरवा करके कुआं में ढकेल दिया और देवयानी उस कुआं में पड़ी पड़ी रोने लगी। शर्मिष्ठा महलों के लिए चली गई। जब शुक्राचार्य जी ने पूछा भी तो उसने मना कर दिया, मुझे नहीं पता। इधर राजा अयाति आए, उन्होंने देखा कुआं में झांक करके तो एक लड़की पड़ी हुई है, उस लड़की को बाहर निकाला। अब देवयानी कहने लगी हमारे यहाँ का नियम ये है कि लड़की का हाथ जो लड़का पहली बार पकड़ लेता उसके साथ विवाह करना पड़ता है। अब आप मेरे साथ विवाह और कीजिए। जवाब दिया पागल हो गई है क्या, हम तुझसे विवाह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तू है सूर्यवंशी में चंद्रवंशी है, तेरा मेरा मेल नहीं हो सकता। जवाब दिया अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मेरा विवाह हो नहीं सकता कहीं, क्योंकि मुझे श्राप लगा हुआ है। तो राजा को दया आ गई, कहा कि तुम्हारे पिताजी चाहेंगे तो हम विवाह कर लेंगे। देवयानी आज महलों के लिए पहुंची। शुक्राचार्य जी ने पूछा बेटी शर्मिष्ठा तो बहुत पहले की आ गई, तुम कहाँ बनी रही? तो जवाब दिया शर्मिष्ठा मुझे कुआं में ढकेल के चली आई, वो तो महाराज याति ने मुझे बचा लिया। पिताजी मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह आप उन्हीं के साथ करवा दीजिए। ये बात शुक्राचार्य जी को पता थी कि मेरी बेटी को श्राप लगा हुआ है, सूर्यवंशी के साथ शादी हो नहीं सकती, इसलिए उन्होंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया। महाराज अयाति के साथ में बड़ी विधि विधान से देवयानी का विवाह करवाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन राज्य को छोड़ के जाने लगे तो राजा बृहस्पति चरणों में गिर गया। क्यों गुरुजी, आप हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? तो कहा कि तुम्हारी बेटी ने मुझे भिखमंगा कहा, मुझे गालियां दी हैं, इसलिए अब राज्य में नहीं रहूंगा मैं। और जैसे ही ये कहा तो महाराज बृहस्पति कहने लगे आप जो कुछ भी कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इस तरह से मुझे छोड़ करके ना जाएं। तो कहा कि हम अपनी बेटी का विवाह राजा याति से करेंगे, तुम अपनी बेटी को मेरी बेटी की दासी बना करके भेजना। तुम्हारी बेटी हमारी बेटी की दासी बन करके जावे तब तो ठीक है। कहा कि ठीक। देवयानी का विवाह राजा याति के साथ में होता है और ये महाराज शर्मिष्ठा जो राजा की बेटी वो दासी बन करके जाती है। लेकिन शुक्राचार्य जी ने पहले ही समझा दिया, सुनो अगर दासी की तरफ तुम्हारी दृष्टि गलत हो गई तो समझ लेना मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। ये कह करके अपनी बेटी को बहुत दान दहेज देकर विदा किया। लेकिन एक दिन देवयानी और महाराज अयाति से जब ज्यादा प्रेम बढ़ा तो दो संतान की उत्पत्ति हुई। इनका नाम है यदु और तुर्बस। और महाराज जो शर्मिष्ठा थी उससे भी महाराज का प्रेम बन गया तो उसके 3 पुत्र हुए, अनु, द्रुव और पुरु। एक दिन न जाने कैसे देवयानी को पता चल गया। देवयानी रोती अपने पिता के पास गई, पिताजी शर्मिष्ठा के तो 3 पुत्र है, मेरे 2 पुत्र हैं, महाराज ने तुम्हारी बात को ठुकरा दिया। तो क्रोध में आकर के शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, जिस जवानी के अभिमान में तुमने हमारे वचनों को ठुकराया मैं श्राप देता हूँ कि तुम वृद्ध हो जाओ। तो महाराज याति बूढ़े बन गए। देवयानी ने देखा कि हमारे पति बूढ़े हो गए, अब वो और रोने लगी, पिताजी आपने ये क्या कर दिया? बोले इसका कोई उपाय तो बताइए। तो कहा यज्ञ करवाइए अपने घर में और सब रिश्तेदारों को बुलवा लीजिए
और सबसे जवानी मांगना। जो अपनी जवानी तुम्हें दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा खुद ले ले तो समझ लेना कि तुम्हारे पति ठीक हो सकते, नहीं तो ऐसे ही रहेंगे बूढ़े। उसी समय एक गरचवाया गया। अब सभी से जवानी मांगने लगे, सबने मना कर दिया। सब रिश्तेदारी चले गए, व्यवहारी चले गए। यदु और तुर्वस ने भी मना कर दिया, अनुद्रीव ने मना कर दिया। शर्मिष्ठा का जो सबसे छोटा पुत्र था पुरु नाम का, उसने अपनी जवानी दी और पिताजी का बुढ़ापा ले लिया। जो यदु और तुर्वस देवयानी के पुत्र हुए, यदु से यदुवंश चला है, तुर्वस ने इस्लाम धर्म को बनाया है। तुर्वस इस्लाम धर्म को बनाता है जिससे कि मुसलमान भाई होते हैं। और ये हम बताते हैं ना आपको, ये मुसलमान या सिख या फिर कोई भी धर्म मान के चलिए, ये हमारे दिमाग, हमारी मानसिकता है कि हमने ऐसे धर्म बना के रख लिए। लेकिन भगवान के यहाँ से जब हम आते हैं तो सिर्फ एक ही धर्म है, वो है हमारा सनातन धर्म। यहाँ के न जाने कितने धर्म बन गए हैं, न जाने कितने कितने धर्मों की बात होती रहती है। और हिंदू मुस्लिम में तो ऐसी लड़ाई छिड़ी रहती है कि बता नहीं सकते। एक कवि एक कविता लिखता है, नफरतों का असर देखिए कि जानवरों का भी बंटवारा हो गया और गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। बोले बकरा मत पालना, बकरा किसका होता है? बोले मुसलमान का होता है। तो गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। सूखे मेवे भी देख के हैरान हो गए। ये परिंदे अगर हिंदू और मुसलमान हो जाते और तो और ये सूखे मेवे देख के भी ये परेशान हो गए कि न जाने कब से नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गया। नारियल बोले नारियल पूजा पाठ के काम आता, तो ये हिंदू है, और खजूर हो गया मुसलमान। जिस तरह से धर्म रंगों में बढ़ता जा रहा है कि हरा मुसलमानों का रंग है और लाल हिंदुओं का रंग है, तो दिन भी ज्यादा दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमान भाई के हिस्से में आ जाएंगी और हिंदुओं के बंटवारे में टमाटर और गाजर आएंगे। फिर आराम से गाजर टमाटर खाओ, प्रेम से रहो, लाल पड़ जाइए खा खा करके। तो जो है एक कवि और लिखता है ये कि अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं तरबूज को किस हिस्से में बांटूं। ये बेचारा ऊपर से मुसलमान और भीतर से हिंदू है, ऊपर से हरा भीतर से लाल। तो कहने का मतलब क्या है? जो गहराई है वो हिंदू है, ऊपर से हम मुसलमान बन जाते हैं। भगवान के यहाँ से जो आते हैं वो हिंदू बन के आते हैं और यहाँ पे हम अपनी अलग पहचान मुसलमान भाई बना लेते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।